Glacier Dwellings LLP डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं ओशियंस गार्डन। भिवंडी के इस प्राइम लोकेशन में 8,64,591 स्क्वायर एरिया में इस भव्य कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। 702 मकानों के इस प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स उपलब्ध हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर स्टैक पार्किंग के साथ 2 और 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। घर के दरवाजे में आते ही खुले स्पेशियस लिविंग रूम, वेल डिजाइन किचन, आलीशान मास्टर बेडरूम, प्रीमियम क्वालिटी एक्सेसरीज और फिटिंग से सुसज्जित बाथरूम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, क्रिकेट और बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध है। आइए जिंदगी को खुलकर जिए। ग्लेशियर ड्वेलिंग्स LLP के ओशियंस गार्डन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। एक बार फिर नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने महासभा का किया विरोध। आखिरकार श्याम अग्रवाल ने क्यों महासभा का विरोध किया, इसको लेकर श्याम अग्रवाल जो कि स्थायी समिति के सदस्य के साथ में एक नगर सेवक हैं, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा में महज कुछ लोगों को ही बोलने का मौका दिया जाता है, जिसके कारण कई नगर सेवक बोल नहीं पाते और अपने वार्ड के विकास से वो वंचित रह जाते हैं। विशेष तौर पर श्याम अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए महापौर पर भी गंभीर आरोप लगाया और क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 7 फरवरी को भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महासभा है और उस महासभा का विरोध करते हुए दिखाई दिए श्याम अग्रवाल। संदीप जी, विषय ऐसा है कि जब से महापौर मैडम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल जब से पीठासीन अधिकारी बोल के काम कर रही है महानगर पालिका में, तब से हमारी भिवंडी महानगर पालिका में जो कोरोना के कारण से ऑनलाइन महासभा हो रही है। ऑनलाइन महासभा होने के कारण से सदस्यों को बोलने नहीं जाता है, सबको म्यूट में रखा जाता है। खाली 2-3 लोग ही महासभा चलाते हैं। कोई विषय के ऊपर मतदान कैसे होगा, किसी का विरोध है तो कैसे दर्शाएगा, हाथ ऊपर करके रखते हैं कि मेरे को बोलना है। लेकिन न नगर सचिव ध्यान देता है, न महापौर मैडम ध्यान देती है। और नगर सचिव को बोलने के बाद में नगर सचिव का बोलना रहता है कि मेरे को महापौर मैडम का इंस्ट्रक्शन है, किसी को भी ऑनलाइन नहीं लेना है, सबको म्यूट रखना है। तो ये महासभा नहीं, महासभा एक छलावा है। और बहुत से विषय महासभा के अंदर ऐसे ऐसे आ रहे हैं। आज 36 नंबर महासभा के अंदर आए थे वेले 19 विषय आए। उसके अंदर बताया गया कि प्रशासन के बताए हुए, प्रशासन के दिए हुए मतलब अर्जेंट विषय थे। क्या पहले प्रशासन समय पर नहीं देता है क्या? लेकिन प्रशासन का ऐसा बोलना है कि हमने समय पे ये प्रस्ताव दिए हैं महापौर कार्यालय को, लेकिन महापौर वो विषय को महासभा में समय पे लगाती नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कुछ न कुछ दाल में काला है। और एक तरफ सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता है और मनमाने ढंग से प्रस्ताव पास किए जाते हैं। हमारे भाजपा के दिए हुए कार्यकर्ताओं के, भाजपा के दिए हुए नगर सेवकों के प्रस्ताव महासभा में नहीं लगाए जाते हैं और बाकी सभी के सदस्यों के जो विषय लगाए जाते हैं। आज मेरे वार्ड में ही मैंने नामकरण के 2 विषय दिए थे। एक जो फेणे गांव में एक रोड है, उसमें स्वर्गीय यशवंत चौधरी जो अपने माजी नगर सेवक थे और स्थायी समिति सभापति रहे हैं, वो 4 या 5 बार नगर सेवक थे और उनका सामाजिक जीवन बढ़ा रहा है। उससे आगे एक चौड़ेश्वरी देवी मंदिर है, ये जो जागृत देवी है, वो मंदिर के नाम से, माता जी के नाम से एक चौक का नामकरण के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था। वो भी उसके प्रस्ताव के लिए मैंने पत्र दिया, तुषार चौधरी ने पत्र दिया, दीपाली दिनेश पाटिल ने पत्र दिया। आज हम तीनों नगर सेवक पत्र देने के बाद में भी वो विषय महासभा में लिए नहीं जाते। और एक अपराधी गुंड प्रवृत्ति के लोगों के विषय जो है वो प्रस्ताव लिए जाते हैं, उनके नाम से चौकों का नामकरण किया जाता है। तो ये महासभा जो है ये छलावा है। अपराधी गुंड मतलब किस नाम खुलासा नहीं, नाम में खुलासा करने की जरूरत नहीं है संदीप जी, सबको मालूम है, जाना चाहिए ना। एक इसके लिए समिति बनी हुई है, समिति बनी हुई है। आपको एक जानकारी देता हूँ कि जब महापौर जावेद अलवी थे तो उस समय मैंने एक विषय दिया था,
मेरे हमारे कुल प्रवर्तक है अग्रसेन जी महाराज, उनका बड़ा भवन बन रहा है, हॉल बन रहा है। तो उस चौक का नाम मैंने प्रस्ताव दिया था कि यहाँ महाराजा अग्रसेन चौक रखा जाए। लेकिन जावेद भाई ने एक व्यवस्था दी थी कि उस प्रभाग के स्थानिक नगर सेवक का जब तक पत्र नहीं आएगा तब तक मैं ये प्रस्ताव महासभा में नहीं लूँगा। तब मैंने वहाँ उस समय संजय मात्रे जो शिवसेना के घटने था उनसे संपर्क किया, बालाराम चौधरी उनसे संपर्क किया, उनके प्रभाग में था, उन दोनों का पत्र दिया, मैंने मेरा पत्र दिया। ये हमारे पत्र जाने के बाद में वो विषय महासभा में पटल पे लिया और प्रस्ताव पास हुआ। तो आज उस महापौर के समय में अलग धोरण था, आज इस महापौर के समय में अलग धोरण है। और ये महापौर के समय में एकदम छलावा है, कुछ भी कर रहे हैं। जो लोग पहले बोलते थे कि बिलास का जो कार्यक्रम है वो एकदम अजीब है, वो आज अनुभव आ रहा है कि बहुत ही गलत काम हो रहा है। क्या कहेंगे इस तरह की रवैया को लेकर, मतलब क्या लगता है इसके पीछे क्या? ये इसके पीछे उनकी मनमानी है, उनको जो करना वो करेंगे, उनका मतलब उनकी डिक्टेटरशिप है। लेकिन उनको समझना चाहिए प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र में कोई बड़ा नहीं होता है। जैसे टायर का हर हिस्सा रोड को लगता है, वैसा प्रजातंत्र में ऐसा ही होता है कि सभी के दिन आते हैं, ऐसा नहीं एक दिन का दिन आता है। और आपके माध्यम से एक और बताऊंगा कि प्रशासन भी जो है, प्रशासन का भी रवैया ढुलमुल है। प्रशासन का रवैया ऐसा ढुलमुल है, प्रशासन कुछ काम करने तैयार नहीं है। आज एक तरफ कमिश्नर महोदय बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है विकास कामों के लिए। अभी खबरें आज तक में खबर दर खबर में एक न्यूज़ आई कि ईगल कंपनी के ठेकेदार को साधारणतः 47 कोटी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। हमारा जो हिस्सा था उससे ज़्यादा हमने पेमेंट कर दिया, ऐसा क्यों? उसके अलावा अपन महासभा के एडेंजर देखते हैं। आज मेरे वार्ड में ऐसी हालत है, रोड खुदी पड़ी है, रोडों का काम बाकी है, एक सार्वजनिक शौचालय कभी भी गिर सकता है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन पता नहीं कमिश्नर को क्या है, कमिश्नर को दिखता नहीं है। और बाकी जो वार्डों में अभी मैं देख रहा हूँ कि ये चावेंद्रा के अंदर एक जहाँ मतलब बोलते औद्योगिक वसाहत है, जहाँ कॉमर्शियल गाले बनने वाले या औद्योगिक वसाहत बनने वाले, वहाँ वो रोड बना रहे RCC। लेकिन जब जहाँ लोग बस्ती है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ उनको रोड नहीं दिखती है। ये कमिश्नर का जो धोरण है, जो आसिया साहब का धोरण था कि मैं सबसे पहले रेसिडेंशियल एरिया में काम करूंगा, बाद में औद्योगिक एरिया में काम करूंगा, उसके विपरीत आज ये कमिश्नर का धोरण है। भगवान मालिक है, इनका क्या धोरण है। आने वाली 7 तारीख की जो महासभा है उस पर आपकी क्या कहेंगे? मेरा यही बोलना है कि महासभा जब तक ये महासभा ऑफलाइन नहीं हो तब तक महासभा नहीं लेनी चाहिए। कारण कि प्रशासन से प्रश्न पूछने का जो अधिकार है नगर सेवक का, वो महासभा ही है। वो महासभा का भी अधिकार हमारे से छीना जा रहा है कहीं न कहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कमिश्नर से मैं विनती करूंगा, महापौर मैडम से विनती करूंगा और नगर विकास मंत्रालय से भी विनती करूंगा कि अभी आपने सब कुछ खोल दिया, आपने स्कूलें खोल दी, आपने शादियों की समारोह आपने अनुमति दे दी, आपने जिम की अनुमति दे दी, स्पा की अनुमति दे दी, तो सब काम तो आपने चालू कर दिया। तो महासभा में कोरोना आता है क्या? इसलिए आपसे मेरी विनती है कि ये महासभा जो है ये भिवंडी की जनता के लिए महासभा है, न कि किसी के व्यक्तिगत महासभा है। इसलिए महासभा ऑफलाइन पद्धति से होनी चाहिए, न कि ऑनलाइन पद्धति से होनी चाहिए। एक चावेंद्रा में जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रकल्प था, उसका ठेकेदार भाग गया, उसने यहाँ प्रकल्प को नहीं कर पाऊंगा ऐसा उनका बोल के वो हाई कोर्ट में गया है और थाने में आर्बिट्रेटर के पास भी गया है। उसी का वापस एक प्रस्ताव आया है कि म्हाडा तरफे उसका क्रियान्वयन होगा। तो मैं संदीप जी ये प्रश्न करता हूँ प्रशासन से और महापौर मैडम से, इसको ये प्रस्ताव जैसे पिछली बार भी महासभा को अंधेरे में रख के सब प्रस्ताव पास किए थे, कहीं ऐसा इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये सब विषय जो है ये भिवंडी में आने वाले 50 साल को इफेक्ट करने वाले विषय है। ऐसे विषय को पूरा चर्चा करके, पूरा डिस्कस करके ही महासभा में विषय आना चाहिए, न कि जल्दीबाजी में किसी के फायदा पहुंचाने के लिए करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 8 तारीख में प्रशासन किसी एक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए काम कर रहा है, किसी को खुश रखने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, भिवंडी गांव का विषय है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि हर एक तबके के लिए, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हर एक विषय को पास करना चाहिए, न कि किसी को व्यक्ति को खुश करने के लिए। धन्यवाद।